परिवार के सदस्य हैं प्रोफेसर यूपी सिंह जी। सबसे पहले मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से अपने परिवार के सदस्य का स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में हमारी मैडम अंजू चौधरी भी हैं, बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर विजय पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत। प्रोफेसर सैनी हमारे बीच में हैं, बहुत स्वागत। प्रोफेसर एस.के. सिंह कोऑर्डिनेटर, और बहुत से और हमारे डीन हैं, फाइनेंस ऑफिसर हैं, रजिस्ट्रार हैं हमारे बीच में, और सबसे ज़्यादा संख्या में दिख रहे हैं। छात्रों में बहुत उत्साह है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देखिए, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पीएम ऊषा योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बताएंगे डिटेल में, उसके बारे में जब लोग सुनेंगे। लेकिन इसका उद्देश्य मुख्य रूप से छात्रों को बेहतर शिक्षा देना है। तो ये योजना मुख्य रूप से हमारे छात्रों के लिए है, और सबसे ज्यादा फायदा इसका हमारे छात्रों को मिलेगा। लगभग 12,000 करोड़ की योजनाएं हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी उच्च शिक्षा के लिए लेकर आए हैं, और उससे विश्वविद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च फैसिलिटी, सब कुछ समृद्ध बनाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए वो ग्रांट दे रहे हैं। और क्योंकि हमारे गोरखपुर विश्वविद्यालय को, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को इस योजना के अंतर्गत 100 करोड़ की धनराशि अनुमोदित हुई है। तो ये ऐतिहासिक पल है, और आप सब हमारे साथ इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें हम लोग विश्वविद्यालय की इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रोड हो, चाहे वो स्टूडेंट की टॉयलेट्स हो, चाहे वो डिपार्टमेंट की फैसिलिटीज हो, और एक हमारा मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर जो है बड़ा बनने जा रहा है, जिसमें विश्व स्तरीय इक्विपमेंट और सुविधाएं होंगी। वो पूर्वांचल क्षेत्र से एक अनोखा सेंटर होगा जो हमारे टीचर और हमारे स्टूडेंट की रिसर्च में बहुत ही बड़ा योगदान देगा, जो कि पूर्वांचल क्षेत्र में जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी। तो इन सबके साथ आप लोगों के स्टूडेंट के लिए बहुत चीजें आ रही हैं। और पीएम ऊषा में जो हम लोग को मिला है, जिस योजना में, उसका नाम है MERU, MERU। M is for multidisciplinary, and E for education, R is for research, and U is for university. To make our university as multidisciplinary education and research university, यानी कि हमारे विश्वविद्यालयों को विश्व स्तर विश्वविद्यालय ले जाने का एक प्रयास है, और उसकी ओर आप सबके साथ सहमत होंगे। और धन्यवाद देना चाहेंगे अपने जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके कॉपरेशन के लिए, हमारे अपने परिवार के सदस्य। देखिए, मैं एक प्लस में आप ही का कॉन्ट्रीब्यूशन है, और ऊषा में आप ही का कॉन्ट्रीब्यूशन है, जहाँ से हम आप यहाँ खड़े हुए हैं। आप सबका सहयोग, आप सबका कॉन्ट्रीब्यूशन, और आगे भी विश्वविद्यालय इसी के साथ हम लोग बिल्कुल विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए प्रयास करेंगे। हम लोग NAC A++ के साथ NIRF में जा चुके हैं। US वर्ल्ड रैंकिंग में हम लोगों ने एक बार मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करी है। ऑलरेडी हम लोग हैं US एशिया में, US वर्ल्ड पे रह चुके हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हमारा विश्वविद्यालय निरंतर इसी ओर आगे बढ़ता जाए, और छात्रों को, पूर्वांचल क्षेत्र के छात्रों के साथ साथ पूरे देश के छात्रों को एक विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान करे और बढ़े। और हम लोग काफी अंतर्राष्ट्रीयकरण को भी बढ़ रहे हैं, लेकिन समय बहुत कम है, क्योंकि 11 बजे हम लोग उत्सुक हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए, और सभी उत्सुक होते हैं उनको सुनने के लिए, इसलिए अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। यहाँ के नौजवानों को उच्च शिक्षा के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था। आज देखिए, जम्मू कश्मीर शिक्षा और कौशल विकास का बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। बीते 10 वर्षों में देश में शिक्षा को
आधुनिक बनाने का जो मिशन हमारी सरकार ने चलाया है, उसका आज यहां और विस्तार हो रहा है। मुझे याद है साल 2013 के दिसंबर में, जिसका जितेंद्र जी उल्लेख कर रहे थे, जब मैं बीजेपी के आंदोलन रैली में आया था, तो इसी मैदान में आपसे कुछ गारंटी लेके गया था। मैंने सवाल उठाया था, क्या जम्मू में भी IIT और IIM जैसे आधुनिक शिक्षा संस्थान क्यों नहीं कर सकते? इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के विश्वविद्यालयों के उच्चतर शिक्षा अभियान को मल्टी नेशनल एजुकेशन एकेडमिक और रिसर्च कामों के लिए उन्होंने योजना लॉन्च की है, जिसमें देश के 35 विश्वविद्यालयों में गोरखपुर को भी एक इसमें स्थान मिला है। ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए निश्चित तौर से उनके वाइस चांसलर, फैकल्टी, प्रोफेसर्स का वो प्रयास है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने अपनी जगह, दीनदयाल यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है जो लोगों को ग्रेडिंग करती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से लेके इन ऑल रिस्पेक्ट, उसमें नैक में A++ मिला है। ये हमारे पूरे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के लिए ये हमारे लिए सौभाग्य भी है और एक संतोष का विषय है कि आज गोरखपुर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का स्तर देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से, जहाँ कल तक हम मानते थे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, आज हम उस नैक A++ में हैं। और उसी कारण इस प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा इस अभियान में, PM ऊषा के अभियान में 100 करोड़ रुपया मिला है यहाँ के एकेडमिक और रिसर्च वर्क के लिए। और ये खुशी की बात है कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटियां बचाओ, बेटियां पढ़ाओ, विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें भी उनके साथ कदम से कदम मिला के न केवल चल रही गोरखपुर यूनिवर्सिटी इसमें अहेड है। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्राओं में 50% से अधिक छात्राएं ही हैं। तो ये तो शायद साउथ इंडिया के या दिल्ली के या मुंबई के उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी एक आई ओपनिंग का काम है कि आखिर पूर्वांचल की बेटियां किस तरह से पढ़ने में हायर एजुकेशन, यहाँ के हायर एजुकेशन की आज भी इनरोलमेंट केवल 27.1% है। AISHE का जो रिपोर्ट है, ऑल इंडिया एजुकेशन सर्वे हायर एजुकेशन पर रिपोर्ट आई है, और उसको जबकि 35% ले जाने का 2026 तक का संकल्प है, यहाँ तो 50% है। तो इससे स्वाभाविक है कि हमने उस 35% से इस यूनिवर्सिटी ने उससे भी ज़्यादा हासिल कर लिया है। तो आज जिस तरह से गोरखपुर यूनिवर्सिटी चाहे विमेन एजुकेशन में, चाहे रिसर्च के कोर्सेज में, चाहे एकेडमिक में, उसको करना चाहिए। और मुझे लगता है कि गोरखपुर को और भी मौका मिलना चाहिए। नेपाल हमारा पड़ोसी है। अभी हमें वाइस चांसलर साहब डॉक्टर पूनम टंडन ने बताया कि इन्होंने अप्लाई किया है हमारा ये नेपाली कोर्सेज के लिए स्कॉलरशिप मिले। हम भारत सरकार से बिल्कुल प्रयास करेंगे या जिन जिन चीज़ों हम कर सकते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद इस यूनिवर्सिटी में पूरी रुचि लेते हैं कि उनके पूर्वजों में भी दिग्विजयनाथ जी हो, वैद्यनाथ जी हो, वो जुड़े रहे हैं और इस यूनिवर्सिटी को आगे ले जा रहे हैं। और जैसा कहा भी हमारे लोगों ने, हमारे पंचायत में, तो हम ये विश्वास है कि आने वाले दिनों में गोरखपुर की ऊंचाइयों पर ये यूनिवर्सिटी छुएगी।